जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। साल 2025 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों का साल 2025 कैसा रहने वाला है। आज वृश्चिक राशि वालों को एक उत्सुकता होगी कि साल 2025 हमारा कैसा जाने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि साल 2025 वृश्चिक राशि की कैसी रहेगी। धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके परिवार की, उनके संतान की, उनके दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी की और आपके संतान की स्थिति कैसी रहेगी। कैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए क्या योग है। साल 2025 विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 अपने काम करने वालों के लिए कैसा रहेगा। क्या टर्निंग पॉइंट साल 2025 में रहने वाला है। दोस्तों, सारी डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले साल 2025 की सभी वृश्चिक राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम वार्षिक कुंडली जो 1 जनवरी 2025 को बनती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी वार्षिक कुंडली है। इसके अनुसार वर्षफल की गणना की जाती है कि पूरा साल का अनुमान लगाया जाता है। ज्योतिषीय गणना की जाती है दोस्तों कि साल भर कैसा रहेगा। कुछ लोग अलग अलग मतों से ज्योतिषीय गणना करते हैं। कुछ पाराशर सिद्धांत लेते हैं, कुछ लोग केपी सिद्धांत लेते हैं, कुछ लोग भृगु सिद्धांत लेते हैं। जो हमारा सिद्धांत है वो भृगु पद्धति से आधारित है। वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध देव आपके लग्न में ही बैठे हैं। यह साल भर आपको क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पर बैठे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं और शुक्र और शनि आपकी कुंडली में यानी वार्षिक कुंडली में मालवीय योग सस योग नाम का राजयोग बना रहा है। 2 राजयोग तो भाई बन रहे हैं, तो साल 2025 अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो पंचम भाव में राहु जाना जाता है शेयर के लिए, सट्टे के लिए, जुए के लिए। तो कैसा रहेगा आपके लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ जैकपॉट लगेगा या नहीं, कुछ गड़ा धन हाथ आएगा, किस्मत कुछ काम करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल आपके वक्री होकर वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके 9वें भाग में बैठे हैं और केतु महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है वार्षिक कुंडली में, क्योंकि आप मेहनत किस लिए करते हैं, आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप परिवार से दूर क्यों रह रहे हैं, कुछ लाभ के लिए। तो यह लाभ भाव है। अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन लाभ भाव बुरा है तो कुछ भी करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। याद रखिएगा, तो लाभ बहुत महत्वपूर्ण भाव है, वहाँ केतु विराजमान है। और मित्रों, जो हम ये प्रेडिक्शन बता रहे हैं, आप जो है अपनी जन्म राशि अगर आपकी वृश्चिक है तो भी आप देख सकते हैं। मेरा यह मानना है कि 60 से 70% यह चीज़ आपको एक्यूरेसी की ओर ले जाती हुई दिखेगी। बिल्कुल सहीता से निकाली गई है, तो देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होकर कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो साल 2025 में पूरा साल आपको शुभ फल देंगे। यानी कि नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया कोर्स आप कर सकते हैं। उसके योग जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि नया काम करने की, नए क्षेत्र में हाथ आजमाने की, वह आप निर्णय जरूर लेंगे साल 2025 में, और मंगल उसमें सहायता करेंगे। ठोस निर्णय आप लेने वाले हैं, नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ साल 2025 में आप बुरी लतें छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो जाने वाले हैं और इस नियम को बड़े ठोस तरीके से निभाने वाले हैं। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। योग,
जिम, एक्सरसाइज, डेली का रूटीन फॉलो, अच्छा डाइट का खाना वो आप खाने वाले हैं। तो साल 2025, क्योंकि इसके वर्षी स्वामी मंगल त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर ऐसी सोच लेकर के आएंगे। साथ ही साथ जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त का महीना थोड़ा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। जनवरी 2025, मार्च 2025, अगस्त 2025 में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम बॉडी में रह सकती है, ईएनटी, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो 3 महीने आपको छोटी मोटी बीमारी वाले योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी पूरा साल काफ़ी अच्छा है। हेल्थ पर आप मेहनत करने वाले हैं, अपने को सुधारने वाले हैं। और धन की स्थिति के बारे में देखा जाए कि पूरा वृश्चिक राशि का साल 2025 में धन की स्थिति कैसी होगी, तो 2025 में वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं सूर्य और वहीं पर विराजमान है। तो धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों ध्यान से सुन लो, धन की दृष्टि से मनी मैग्नेट यह साल रहेगा, यानी कि साल 2025। साल 2025 में खूब सारा धन आप बनाने वाले हैं। साल 2025 के अंदर सरकारी कार्यों से आपको धन मिलेगा। सरकारी प्रोजेक्ट अचानक मिल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। सरकारी योजना, लक्की ड्रॉ, प्रॉपर्टी का लक्की ड्रॉ, उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो 2025 में आपके शहर में कोई भी सरकारी लक्की ड्रॉ अगर निकल रहा है तो आप उसको ज़रूर भरिएगा, उसके योग आपके लिए बनते हैं। साल 2025 में खासकर फरवरी से यह योग एक्टिव हो जाएगा और दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्केट में रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपका जो कर्जा ईएमआई जो आपकी चल रही है, देनी भी भारी पड़ रही है इस समय, क्योंकि आपके ऊपर ढैया लगी हुई है, तो कर्जा ईएमआई भी आपकी कम होती नजर आएगी। अचानक किसी व्यक्ति से आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 तक ऐसा बड़ा परिवर्तन, ऐसा जादू धन का चलेगा कि आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाने वाली है, याद रखिएगा। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए और विद्या कैसी रहेगी साल 2025 में। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आपका मालवीय योग बन रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं और शनि बैठे हैं और शश योग एक्टिव है, यानी कि मालवीय और शश योग दोनों ही योग एक्टिव होने से साल 2025 में परिवार के अंदर कोई गुड न्यूज या कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि किसी सदस्य की शादी, संतान से रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में यह काम बनेगा। फरवरी से नवंबर के बीच में घर के अंदर वाहन का योग बनता है, घर में कुछ रिनोवेशन आप कराने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान को विद्या में इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। संतान की विद्या के लिए चाहे छोटी संतान है दोस्तों या बड़ी संतान है, आपकी तो संतान के लिए साल 2025 बहुत अच्छा अचीवमेंट वाला साल रहेगा। और बड़ी संतान का देखा जाए तो करियर के लिए परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, यानी 19, 20, 21 साल की है, तो उनका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए परिवार को छोड़ करके कहीं दूर रहने के लिए जाना पड़ सकता है। विद्या के लिए या पढ़ाई के लिए भी जाना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों के लिए 2025 देखा जाए तो जनवरी और दिसंबर, खासकर याद रखिएगा विद्यार्थी लोग, जनवरी और दिसंबर का महीना वस्तु चोरी के योग बनते हैं। कोई वस्तु की हानि हो सकती है, कोई चीज़ चोरी हो सकती है। तो जो भी आप कोई बड़ी संतान है, जो भी विद्यार्थी हैं, जनवरी और दिसंबर में भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, क्योंकि ये दोनों महीने बड़ी संतान के लिए और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हानिदायक है। अन्यथा पूरा साल अचीवमेंट वाला विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए रहने वाला है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि का पारिवारिक, संतान और विद्या के लिहाज से
साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ मैं बताऊं तो पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो पंचम भाव में राहु होने से साल 2025 में शेयर, सट्टा, जुआ आदि से भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला। तो किसी की बातों में आकर इन कामों में पैसा बर्बाद ना करें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है, पंचम भाव में यहाँ पर वार्षिक कुंडली में राहु बहुत शुभ नहीं है। तो शेयर व सट्टा बाजार में भाग्य मत आजमाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ नवम भाव के अंदर मंगल वक्री होकर बैठे हैं। वार्षिक कुंडली में तो कहीं ना कहीं आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। विदेश में एजुकेशन करने वाले अगर जाना चाहते हैं तो साल 2025 में योग बन रहे हैं। विदेश में रहने जाना चाहते हैं, वर्क वीजा में जाना चाहते हैं, तो विदेश में कोई काम खोलना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी यह योग आपका मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो भैया आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो अभी एकदम से नहीं होगा। 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे, तो उसके बाद विदेश संबंधी काम आपके बनते नजर आएंगे, याद रखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा साल 2025 में। यानी जो अविवाहित हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो वृश्चिक राशि के प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, और जो विवाहित है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं, तो अति 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 शुभकारी है। वार्षिक कुंडली में इसको शुभ माना जाता है। तो साल 2025 में अविवाहितों की शादी के प्रबल योग हैं, और जो शादीशुदा है उनके संतान के योग बनते हैं, वह भी बृहस्पति देंगे। साथ ही साथ किसी शुभ काम करने के प्रबल योग साल 2025 में बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कोई शुभ काम होने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। यानी रिलेशन के लिए साल अच्छा, या तो पार्टनर को सर्वश्रेष्ठ पद मिल जाएगा, या ऑफिस से कुछ सुविधाएं उनको मिल जाएगी। पार्टनर को कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है साल 2025 में। साथ ही साथ पार्टनर को साल 2025 में करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा। जैसा कि मैं बोल रहा था, तो बृहस्पति वक्री का जादू आपके पार्टनर के करियर में चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब तीर्थ यात्रा आप करने वाले हैं। पार्टनर के साथ में पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं। पार्टनर के नाम से वाहन योग बनता है, यानी कि पार्टनर के नाम से या तो वाहन खरीदने वाले हैं, या पार्टनर को वाहन दिलाने वाले हैं, या पार्टनर अपने आप ही वाहन खरीदने वाला है, या पार्टनर के नाम से मकान का योग बनता है। तो दाम्पत्य जीवन साल 2025 में वृश्चिक राशि का सर्वश्रेष्ठ है, और आप अपने पार्टनर को ऊंचाइयों पर जाते हुए देखेंगे साल 2025 में, 9 अंक के साल में। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में कि साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सूर्यदेव धन भाव में बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रम नाम का एक राजयोग होता है, वो बना रहे हैं, यानी कि पराक्रम योग का निर्माण साल 2025 में हो रहा है। तो साल 2025 में नौकरी में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, यानी नौकरी में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कोई अवार्ड मिलेगा, यानी यह पराक्रम योग मई के बाद एक्टिव हो रहा है। मित्रों, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो जैसा तैसा चलेगा ही चलेगा। आपका जो पराक्रम योग एक्टिव हो रहा है वो मई से हो रहा है। मई से करियर में बड़ी उछाल आएगी, मई से आपके करियर में चीज़ें बदलने लगेगी। तो मई 2025 से दिसंबर 2025 के अंदर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, हाई सेल रहेगी। साथ ही साथ आपको कोई अवार्ड या बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो मई के बाद ही समय अच्छा है। मई के बाद पूरा साल 2025 में बड़ा काम आपको मिल सकता है, सरकारी काम आपको मिल सकता है। व्यापार में कोई बाधा चल रही है वह भी मई के बाद दूर हो सकती है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से टाई अप आपका हो सकता है। तो कुल मिला के मई के बाद चाहे आप नौकरी में हैं,
चाहे व्यापार करते हैं, चाहे दुकान चलाते हैं, मई के बाद ही स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव आपके लिए नज़र आ रहा है। उससे पहले तो जो नॉर्मल जो कष्ट चल रहा है वह चलेगा ही चलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए, यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, साइंस के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, या राजनीति आप करते हैं, या राजनीति के क्षेत्र में है, आप वकालत करते हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में है, आप सामाजिक क्षेत्र में एनजीओ से संबंधित या राइडर है, या राइटर है, या वाणी से संबंधित एंकर है, या गायक है, या वाणी से संबंधित काम करते हैं, और आपकी वृश्चिक राशि है, तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। अगर आप इन फील्ड में हैं, आपको कामयाबी के लिए बड़े ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे। यानी साल 2025 आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप इन फील्ड में हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 में केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि मई 2025 तक आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, आपको वाहन नहीं खरीदना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। जब तक शनि का गोचर नहीं हो पा रहा है, तो तब तक आप कोई भी लोहे से संबंधित वाहन ना खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी की बातों में नहीं आना है। उसके बाद ही यदि आपने कर लिया तो भी क्या होगा कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको जो अच्छा रिटर्न है, आपको जो अच्छा लाभ है, वो मई के बाद ही बढ़ेगा। अगर मई से पहले आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई इसमें जो आपको पेन होगा या दर्द होगा वह आपको ही भुगतना पड़ेगा। जो उसमें खर्चे होंगे वृश्चिक राशि वालों को ही भुगतने पड़ेंगे। मई के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आएंगे और मई के बाद ही आपको मोटा धन लाभ या नए काम से, नए इन्वेस्टमेंट से लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।